एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। मैंने पहना है आज वाइट सूट, जिसके ऊपर मैंने एप्रन लगा लिया बिकॉज हाथ का या हल्दी का या किसी भी चीज़ का दाग सूट में ना लगे। बहुत ही सुंदर सी सूट है। इसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊँगी जब मैं खाना पीना बना लूँगी। अभी क्या है कि 7:30 हो चुका ऑलमोस्ट। एग्जैक्ट टाइम देख लेते हैं, 7:40 हो रहा है। 20 मिनट का टाइम है, प्राचित को जाना है तो उसके लिए मैं जल्दी से बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। और आज मैंने सोचा कि पराठा उसको दूंगी थोड़ा नमक डाल के, ताकि वो खा पाए सॉस वगैरह लगा के। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि उसको रोल लगाने में मुझे दिक्कत होगा, क्योंकि उसका जो टिफ़िन है वो सब छोटा छोटा है और मुझे एक्चुअली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में टिफ़िन चाहिए, क्योंकि उस वजह से मैं रोटी नहीं दे पाती इसको। अगर मैं रोल करके नहीं दूँगी तो ये रोटी और सब्ज़ी वैसे भी नहीं खाएगा। तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे लड्डू के पापा लड्डू को खिला पिला रहे हैं, तब तक मैं अपना मिनी ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि आप सबको मिनी ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए चलते हैं ब्लॉग को लेके आगे। बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, जिसके लिए गोभी फ्राई कर रहे हैं और यहाँ पे आटा लगा के रख दिया है। जल्दी से रोटी भी एक तरफ बनाऊँगी और बाकी इस सब्ज़ी की भी प्रिपरेशन जल्दी से कर लेती हूँ। सो गाइस, अभी यहाँ पे पापा जी तो खाएँगे सूखा फल, जिसको भिगा दिए हैं तो भीगा फल हो गया, मतलब ड्राई फ्रूट्स को भिगो दिए हैं। और लड्डू के पापा भी खा लेंगे। कुछ लोग कमेंट किए थे कि सूखा फल और ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स एक बार नहीं दिया जाता है एक साथ। सही बात है। हम तो वो कम से कम एक घंटा भी नहीं, 2 घंटा 3 घंटा। और ऐसे खाता है लोग कि सुबह सुबह खा ले ड्राई फ्रूट्स और बाद में फ्रूट्स खाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स को भिगो देते तो तासीर वही हो जाता है उसका ठंडा वाला, तो खा सकते हैं ऐसे करके। वैसे बहुत सारे लोग खाली सूखा फल ही खा के रह जाते हैं, और जो फल खाते हैं वो फल खाते हैं। हम तो काटते हैं गोल गोल, लेकिन हम अपने पतिदेव को देखे हैं कि वो काटते हैं ऐसे। हमको बनाना है रोटी पराठा। अया थोड़ा सा अगर चावल चढ़ जाएगा तो हम चावल सब्जी खा लेंगे। चढ़ा दे रहे। चावल दाल सब्जी अच्छा खा लेंगे, लेकिन हम लेट हो गए ऑलरेडी। ये आप खाइएगा थोड़ा बैठ के। तब तो इतना आप रुके थे तो रोटी गोभी भी खा सकते थे। उनको क्या देना, पप्पा जी को देना। पापा जी का बिना चना वाला। पापा जी में है 2 अखरोट, अर्नब में है 5 अखरोट। अर्नब किसके लिए भिगोए हैं? अंकल आंटी के लिए भी भिगोए हैं क्या? अपने लिए में भी डालना था उसमें अखरोट। पापा है यहाँ पे, तो देखे नहीं है, देख लिए हैं। फाइनली मैं खा रहा हूँ खाना, चावल दाल चटनी, थोड़ा दही दे देना, अचार भी है। जिस दिन गोभी बनता है ना तो मेरा खाना मेरा भूख बढ़ जाता है। और गाइस, इनको गुस्सा आया था तो ये निकल के भाग रहे थे बिना रोटी सब्जी के भी। हम बोले हम जल्दी जल्दी गोभी बना रहे हैं, तो ये सट भी गया है गोभी। हम मॉर्निंग में ऐसे सिर्फ सत्तू पीते हैं, लेकिन जिस दिन गोभी बनता है तो हम सोचते हैं कि एक रोटी खा लें कम से कम। हम दिन में 2 बार इसको रिपीट कर लें। तो रुके हैं चावल दाल के लिए ना? आधा घंटा 1 घंटा रुके हैं। 9:17 हो चुका है, 1 घंटा रुके खाना खाने के लिए। अभी ऑफिस निकलेंगे और काम करना स्टार्ट करेंगे। वो भी आप खाना तो खा सकते थे, लेकिन आप बोले हैं कि हमको थोड़ा चावल दाल दे दो, क्योंकि नहीं खा पाते हैं चावल दाल। तो हम बोले ठीक है, तो चावल दाल अभी दिए हैं। चावल दाल बाद में बैठाए ही है, तो 1 घंटा लग गया है। थोड़ा सा दही दे दूँगा। कैसा लग रहा है खाना आज का? खाना एक नंबर, गरम गरम। नमक वो सही है, नमक तो सही लग रहा है। तुम भी खा लो बाबू। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। आद्या को कुछ रील देखना है। एक बच्ची बोलती है उसमें चाचा के घर आई थी, चाचा कुछ तो है ऐसा, आपको दिख जाएगा अगर रील बनाएंगे तो। हाँ बस, नहीं तो कॉपीराइट वगैरह आ जाता है। तो वो रील हम डालेंगे तो आप देख लीजिएगा। वैसे यार, एक वीडियो हम डाले थे जिसका ऑलमोस्ट 1 मिलियन होने वाला था जस्ट एक दिन के अंदर ही, तो मैंने सोचा कि वो चेक कर लेते हैं। ओके, मुझे इंस्टाग्राम पे भी काम है, मुझे बहुत सारा काम अभी पड़ा हुआ है। लेकिन कल मेरे को फीवर लग गया था, थोड़ा सा दवाई खा के रेस्ट की थी, लेकिन अभी भी मेरे बैक में बहुत पेन हो रहा है एंड फीवर जैसा ही फील हो रहा है। तो अभी क्या हुआ है ना कि मैं आज दिन भर सिर्फ सोई हूँ। मतलब सुबह खाना पीना बनाई हूँ, नाश्ता दे करके सो गई थी
और फिर उठी हूँ तो लंच दी हूँ। लाइट थोड़ा ठीक करते हैं क्योंकि लग रहा है पता नहीं कब का ये इधर पास में तो थोड़ा सा सही आ रहा है, ये वाला लाइट सही है। ये लाइट ऐसे क्यों आ रहा है? हाँ मैं क्या बोल रही थी कि मैंने कुछ आज शूट नहीं किया, कल भी कुछ शूट नहीं किया, तबीयत ठीक नहीं थी तो। और कल क्या हुआ था ना कि शाम में हम लोग चले गए थे, कहाँ चले गए थे, हम लोग चले गए थे बर्थडे पार्टी में। तो वहाँ पे बिरयानी इतना मस्त खाए थे और ऊपर से थोड़ा सा फीवर जैसा था, दवाई खाए फिर डाउन हो गया, उसके बाद से फिर हम शायद चावल खा लिए। और मेरे साथ ऐसा इशू हो गया था कि मेरे साथ ऐसा इशू है कि अगर मैं सोती नहीं हूँ ना, मतलब कि मुझे रात की स्लीप चाहिए, अगर वो रात की स्लीप साइकिल मेरी मतलब पूरी अच्छे से नहीं हो रही है तो दिन भर मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं रह सकती। तो मेरे साथ तो ऐसा सीन हुआ था क्योंकि आद्या पता नहीं आजकल क्या हो गया, उसका भी तबीयत थोड़ा सा खुनखुनाया सा है। तो जब वो फीड करते ही रहती है रात भर, तो जब वो फीड करती है तो मैं सो ही नहीं पाती हूँ। तो वैसा कुछ सीन हो रहा था। सुबह उठी हूँ, ब्रेकफास्ट बनाई हूँ, लड्डू को लंच वंच दिया है, लड्डू के पापा के लिए भी लंच प्रिपेयर किया, वो भी चले गए हैं ऑफिस और पापा जी भी नाश्ता वास्ता कर लिए थे। फिर उठ के फिर उसके बाद से मैं जो सोई हूँ, इतना सपना देखी हूँ ना, पता नहीं सपने में किस किस को देख ली हूँ, और मतलब यूट्यूब के कुछ लोगों को देखी हूँ सपने में। और उसके बाद से मतलब अच्छा ही सपना देखी थी, पॉजिटिव वे में देखी थी। कुछ ऐसे लोगों के मतलब आए हुए थे मेरे सपने में जिनके साथ कुछ ना कुछ अनबन है, लेकिन नींद में सारी चीज़ें मतलब सुलझी हुई दिखी, ऐसे कुछ सपना था। बाकी पता है आपको, 2-4 दिन पहले मैंने एक ऐसा सपना देखा था, कोई प्रेग्नेंट लेडी है जिसके साथ कुछ उल्टा हो गया है और मैं इतना हक करके रो रही हूँ ना, मतलब उस लेडी को। बाद में मैंने बहुत प्रे किया कि भगवान जिसका भी है ऐसा कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। और इसी के साथ कल मैंने पंकज जीजू को भी फ़ोन किया था क्योंकि उनका भी बेबी होने वाला है। आई होप अभी हो ही चुका होगा क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने देखा था, हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो बाकी पता नहीं क्यों जब ऐसा सुनते हैं कोई प्रेग्नेंट है या डिलीवरी होने वाली है तो बहुत ज़्यादा अंदर से वो खुशी, अपना टाइम याद आ जाता है जब हम इस दौर से गुजर चुके हैं। पहले तो ये सब चीज़ें नहीं फील होती थी, लेकिन अब होती हैं जब से हम खुद माँ बन चुके हैं। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, भैया बिस्किट ले रहे हैं ना बेटा, चाय थोड़ी ले रहे हैं। गुस्सा नहीं होते, तुझसे भी गुस्सा हो जाती है। क्यों गुस्सा हुई? भैया क्या लिए? और ले रहे हैं। तुमको चिढ़ा रहे बिट्टू, कैसा है? पिटी कर दे। तो अभी बस इतना ही प्रे करूँगी कि जिसके भी बेबीज़ हैं सक्सेसफुली मतलब हो, अच्छे से हो, विथ लॉन्ग लाइफ, हेल्दी बेबी हो, जच्चा बच्चा सब सही रहे। और ये एक बहुत ही अनोखी सी खुशी है जो हर किसी को मिलनी भी चाहिए। बाकी इसी के साथ बोल रही हूँ, आज का दिन इतना वैसा रहा, आज और कल कुछ शूट नहीं किया। आज तो पूरा दिन सोई हूँ, अभी भी आई एम फीलिंग लाइक स्लीपी, लेकिन पता है क्या, बॉडी दर्द हो जाता है ना सोते सोते, वैसा सीन हो गया मेरे साथ क्योंकि मैं यूज टू नहीं हूँ दिन में सोने की। मैं बिस्किट, अच्छा भैया को बिस्किट दे दूँ? नहीं दूँ? अच्छा ठीक है, शेयरिंग किया जाता है आद्या, बैड हैबिट्स मत सीखो। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि लड्डू के पापा ऑफिस गए हुए हैं एंड मैं मम्मी से कल बात की थी, उसके बाद से बात ही नहीं हो पा रही मम्मी से। मेरी चाची से बात हुई थी, चाची को याद ही नहीं है। चाची से बीच में मैं गई थी मिलने, तो उनका ना वो हाथ पुश कर दी, पुश की तो मेरे पूरे यहाँ चूड़ी का निशान आप देख सकते हो, चूड़ी हल गया था मेरे हाथ में यहाँ पे और यहाँ पे। तो कल मैं उनको बोल रही थी, चाची याद है आप ऐसे की थी तो चूड़ी हल गया था। फिर कल अपने छोटे बाबू से बात की तो वो बोल रहा था भाभी प्रणाम। हम बोले भाभी नहीं है, तुम्हारे दीदी हैं। एकदम आद्या जैसा दिख रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, क्यूट सा लग रहा था, एकदम हेल्दी वेल्दी सा। बाकी बहुत सारे लोग याद है गाइस, जब मैंने बोला था आते टाइम घर से विदाई के टाइम पे मैंने अनुष्का को बोला था अपनी बहन का ध्यान रखना, मतलब छुटकी का ध्यान रखना, अपनी बहन नहीं बोला था, ऐसे बोला था छुटकी का तुम ध्यान रखना और उसका केयर करना। तो कुछ पागल लोग ये बोल रहे थे कि तुम्हारे कहने से वो ध्यान रखेगी, तुम्हारे नहीं कहने से नहीं रखेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, और मतलब पता नहीं क्या इतना नेगेटिव वे में बोल दिया था। तो अब जब बहुत सारे लोग वो वीडियो देखे जिसमें अनुष्का और उसकी लड़ाई हुई है,
सिद्धि की, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों बोला था। बिकॉज मुझे नहीं पसंद है, अनुष्का इतनी बड़ी है और सिद्धि इतनी छोटी है, एज गैप है, क्या फ़र्क रह जाएगा अगर सिद्धि भी 2 थप्पड़ मारी दे रही है, तो वो चीज़ सिद्धि की भी गलत है। वहाँ है बिस्किट, वहाँ है बेटा, रख दिए यहाँ पे। तो वो चीज़ गलत है। तो ये चीज़ के लिए मैंने बोला था कि तुम उसका ध्यान रखना, लड़ाई झगड़ा मत करना, क्योंकि मैंने वहाँ देखा था कि अनुष्का मार देती है, कोई भी चीज़ होता है तो चींटी काट देती है, मार देती है, थप्पड़ मार के हटा देती है, तो वो चीज़ मुझे मतलब नहीं पसंद आता है। तो मैं रहती हूँ तो मैं डांट देती हूँ कि तुम मार क्यों रही हो, तुम माँ के जैसी हो, बड़ी बहन हो तो माँ के जैसी हो, तुम क्यों मार रही हो। तो भैया डाल दिए हैं, निकाल लो, बाबू परेशान नहीं कीजिए। खुद से डाल लिया, छोड़ दी उसी में। ये लो, गुस्सा नहीं होता। तो मैं यही बोल रही थी कि अनुष्का तुम अपनी बहन का ध्यान रखना, और उसको भी बोल रही थी दीदी जो बोलेंगी वो सुनना, मतलब ये लड़ाई वड़ाई मत करना। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों बोल रहे थे, क्योंकि अनुष्का भी बीइंग एल्डर सिस्टर वो समझती नहीं है, वो खुद आगे से आके मार वार देती है, और सिद्धि भी छोटी सिस्टर होने के बावजूद भी ऑब्वियसली उसको मार पड़ता है तो वही मारती है, लेकिन मैं वो छोटा होने का डिफेंड नहीं करूँगी। मैंने सिद्धि को कॉल करके बहुत डांटा कि मतलब जैसे दीदी कुछ मारेगी तो बड़ी मम्मी से जाके बोलना है, ये नहीं कि तुम भी घूम के मार दी, अगर तुम मारोगी तो तुम ही पिटाओगी और तुम घर चली जाओगी, फिर ऐसे नहीं करना है। तो बोली कि ठीक है दीदी। फिर दोनों को समझाया, अनुष्का को भी समझाया कि अनुष्का ऐसे नहीं करते हैं, तुम्हारी छोटी बहन है, मम्मी अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम ही मम्मी की तरह हो, और बड़ी बहन का काम ही होता है कि सबको लेके चलना। तो बोली कि ठीक है दीदी। बाय द वे गाइस, मेरे जो ये पिंपल बहुत सारे निकले थे वो अब अंडर कंट्रोल आ रहे हैं, और वो सिर्फ एक सनस्क्रीन की वजह से आ रहे हैं। और हाँ, अभी फिलहाल हमने वाटर फिल्टर भी चेंज किया है, तो शायद हो सकता है उसकी वजह से भी आए, तो देखते हैं अभी। बाकी मेरे पतिदेव अभी थोड़ी देर बाद आने वाले हैं, बच्चा भी मेरा आएगा, पतिदेव का नहीं पता लेकिन बच्चा आएगा। और अभी हम लोग सैटरडे संडे, क्योंकि पापा जी जब से आए हम लोग कहीं गए नहीं है, तो देखते हैं सैटरडे संडे का क्या प्लान बनता है। बाकी कुछ भी यूट्यूब वगैरह का मतलब जो भी वीडियोस है वो सब प्रॉपर शूट नहीं कर पा रही थी मैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स ही नहीं है। आज मैंने सोचा था कि जितने प्रोडक्ट्स हैं सब बेड बॉक्स के अंदर डाल दूँगी, लेकिन आज नींद से ही नहीं उठ पा रही थी मैं, और उसमें भी बीच में कोरियर वाले भैया आ गए थे। फिर पता नहीं बैंक वाले मेरे को आज 2-3 बार कॉल किए, कल कॉल किए 30 सेकेंड तक तो बोलते ही नहीं है, तो कल मैंने डांट दिया कि यार आप लोग फ़ोन करते हो और आप लोग हेलो तक नहीं बोलते हो। तो आज 2-3 बार कॉल आया, उठाई नहीं मैं क्योंकि नींद में थी मैं बहुत ज़्यादा। फिर भैया भाभी से भी बात हुई है, फाइनली अभी बैठ करके मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, तो होपफुली ये चला जाएगा शाम तक वीडियो। बाकी जो भी क्लिप्स मैंने बीच बीच में किए होंगे वो भी सब आपके साथ शेयर कर दूँगी। और कल तो हम लोग चले गए थे बाहर, लेकिन पापा जी मेरे रात में चावल नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने बनाया था मिक्स वेज और चपाती, क्योंकि चपाती ही खाते हैं। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। सुबह भी हमने कुछ शूट नहीं किया, फल वल दिया या खाना पीना बनाया, क्योंकि पता है एक तो मेरा एडिटर अभी चला गया है, और दूसरी बात कि मेरे को खुद नहीं हो पाता कि मैं वीडियो शूट करूँ या मैं ये सब जो काम कर रही हूँ। अगर वीडियो शूट करने लग जाऊँ ना मैं, तो जो आधा घंटा का काम है ना वो 1 घंटे में होगा, तो ऐसा सीन हो जाता है। इस वजह से मुझे लगता है कि जो काम है उसको जल्दी करो और आराम करो, उसके बाद वीडियो वगैरह का देखते रहो। तो चलिए व्लॉग को लेके चलते हैं आगे। बीच में अगर कोई क्लिप मैंने शूट किया तो वो ऐड करती हूँ, आप लोग उसको देखिएगा, खूब सारा एंजॉय कीजिएगा। एंड हाँ गाइस, मिनी व्लॉग का खूब सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि मिनी व्लॉग्स आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं। मतलब वैसे व्लॉग्स में कुछ चीज़ें दिखे ना दिखे, मिनी व्लॉग्स में पक्का से दिख जाते हैं। तो चलिए व्लॉग को लेके चलते हैं आगे।